नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 3 फेब 2021 और जो रैली है वो रुकती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। एसजीएक्स निफ्टी 57 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ गैप अप ओपनिंग आप इंडियन मार्केट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन यूएस मार्केट्स भी तेज थी और एशियन मार्केट्स भी आपको तेज दिखाई पड़ रही हैं। बात करें इंडियन मार्केट्स के दोस्तों, कल के दिन तो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेजी थी एज इट वाज लास्ट टू लास्ट डे निफ्टी बैंक 2500 पॉइंट ऊपर था। कल भी 11-1200 पॉइंट के आसपास, सेंसेक्स में भी 1200 पॉइंट की तेज़ी, निफ्टी 50 में 2.5% की तेज़ी। ओवरऑल कल के दिन में माहौल काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। तो सिमिलर काइंड ऑफ तेज़ी आप आज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज जो चीज़ चेंज है वो ये है कि कल के दिन वीकली एक्सपायरी है। सो यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद कहाँ पर लेवल्स आ सकते हैं निफ्टी 50 के, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार नज़र मार के रखते हैं कहाँ कहाँ पर तेजी कल हुई। कल तेजी हुई टाटा मोटर्स में, और दोस्तों टाटा मोटर्स में तेज़ी अभी से नहीं चल रही है, इट्स गोइंग ऑन फॉर पास्ट क्वाइट सम टाइम। और मुझे ऐसा लगता है टाटा मोटर्स में अभी थोड़ी रैली और भी बाकी है। तो टाटा मोटर्स में श्री सीमेंट, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे के सारे थे टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स में थे जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, और ऑटो सेक्टर के स्टॉक, जो कि मैंने दोस्तों आपको कल बताया था बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, जिसमें कि ऑटो कंपोनेंट्स के इंपोर्ट ड्यूटीज़ प्लस स्क्रैपेज पॉलिसी के लैक ऑफ इंसेंटिव्स। सो दोस्तों काफ़ी सारे रीजंस हैं जिस कारण थोड़ा सा ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल नहीं दिखाई पड़ा एक्सेप्ट टाटा मोटर्स। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गेम स्टॉप वाला हाल हो सकता है सिल्वर में भी, और सिल्वर में भी आपको वही दिखाई पड़ रहा है। अच्छी खासी तेज़ी के बाद उसमें कल अच्छा खासा करेक्शन आया है। गोल्ड में 1.5% के आसपास का करेक्शन है। इसके अलावा क्रूड और नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार हुआ है, 1-2% को फ्लैट कारोबार ही कहते हैं कमोडिटी सेक्शन में। अच्छा, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 48,000 के नीचे गोल्ड इज़ रीजनेबली एट अ गुड प्राइस। सो इन केस इफ़ यू विश टू बाय, आई थिंक गोल्ड इज रीजनेबली वेल प्राइज नाउ, इन केस अगर आप लेना चाहते हैं तो। सिल्वर आई स्टिल कंसिडर इट इज़ ओवर वैल्यूड। मेरे हिसाब से सिल्वर 62,000 के आसपास से 62,000 के नीचे ही एक बेहतर बाई कहलाएगा। और दोस्तों जिस प्रकार से इंडियन मार्केट्स में तेज़ी चल रही है, कोई भी ग्लोबल करेंसी इंडियन करेंसी के आगे टिक ही नहीं रही। यू कैन सी यूएसडी आईएनआर पेयर्स फिर से 73 के नीचे हो गया, यूरो भी गिरा, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी गिरा। तो ओवरऑल इंडियन रुपी का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, स्पेशली आफ्टर द स्ट्रांग बजट, जिसमें कि काफ़ी क्लैरिटी है, विजन क्लियर है, जिसके चलते जो इंडियन करेंसी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ पा रही है। और डॉलर इज़ एज यू कैन सी डॉलर की हालत खस्ता होती जा रही है दिन ब दिन। बात करें आज के की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। सो एज पर पिवट चार्ट जो कल के दिन क्लोजिंग हुई है निफ्टी 50 की, दैट इज 14,650 से जस्ट नीचे, तो यू कैन ऑलमोस्ट कॉल इट 14,650। तो आज के दिन जो पहला रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है वो है 14,750, जो कि हो सकता है आज अर्ली मॉर्निंग में ही टेस्ट हो जाए, हो सकता है, बिकॉज 50 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ रही है और मार्केट एकदम से स्वेल कर रही है आजकल। और उसके बाद जो सेकेंड रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है वो है 14,850। दोस्तों आज के दिन वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, स्पेशली जो लोग लॉन्ग हो रखे हैं हो सकता है आज के दिन प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि आजकल मार्केट में वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले ही सारा एक्शन हो जाता है। सो यू मस्ट एक्सपेक्ट सम गुड वॉलेटिलिटी टुडे। और बाई चांस अगर नीचे की साइड मार्केट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है जो कि ड्यू है, जिस हिसाब से 13,500 13,650 के आसपास चली गई थी मार्केट, और 650 के बाद से उसमें जो बाउंस बैक आया है 1,000 पॉइंट्स का विद इन जस्ट स्पैन ऑफ 2 डेज। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर बात करें हम लोग नीचे के लेवल्स की, तो 14,500 जो कि पहले भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते थे, आज से एक हफ्ते पहले वो फिर से 14,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद अगर कोई करेक्शन आता है तो 14,350। अगर आप ये कहें कि सर ये तो आज आएगा कि नहीं आएगा, तो दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट में अप मूव हुआ है उसी प्रकार से मार्केट में फॉल भी आता है। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, आए या ना है दैट इज ओके। लेकिन अगर बाई चांस 14,500 टूटता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम वेरी शार्प मूव ऑन द डाउन साइड एज वेल। बात करें निफ्टी बैंक की दोस्तों, निफ्टी बैंक में भी विस्फोटक तेजी चल रही है, लेकिन ये विस्फोटक तेजी कब तक चलेगी दिस टाइम विल बी टेलिंग। बट एनीवे कल के दिन भी करीब 1200 के पॉइंट के आसपास की तेजी थी। 34,268 वॉज द लेवल जिसपे कि वो क्लोजिंग हुई। आज के दिन के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, एक सेकेंड गाइज। सो आज के दिन के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेज आर 34,750, बाई चांस वो भी टूट जाते हैं तो 35,000
200। दोस्तों पिवट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा वाइड तब हो जाते हैं जब मार्केट में वॉलेटिलिटी या मूव ज़्यादा होता है। सो दीज आर दी पिवट पॉइंट्स जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में मूव ज़्यादा होता रहता है तो ज़्यादा अगर अप मूव है तो ज़्यादा डाउनसाइड होने का स्कोप भी बढ़ जाता है। तो अगर बाई चांस नीचे गिरावट आती है तो 34,700 एंड 33,100 के लेवल्स आपको नीचे के साइड पे दिखाई पड़ सकते हैं। सो आप दोनों साइड पर एक वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हैं जिस पे कि आपको फोकस रखना है। बाई चांस अगर कोई मूवमेंट होता है, यहाँ पर पहुँचता है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो भी नज़र आ सकता है। FI डेटा में दोस्तों खुशखबरी की बात यह है कि FIs ने फिर से बाइंग शुरू कर दी और अभी छोटी मोटी क्वांटिटी 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कल बाइंग करी उन्होंने। कल बात करें DIAs की तो DIAs ने अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ की करी नेट सेलिंग। अगर हम लोग बात करें क्या गुड न्यूज़ चल रही है मार्केट में दोस्तों, तो कल को शाम के इवनिंग रैप में मैंने कई सारी न्यूज़ कवर करी थी, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। सो ओवरऑल अगर बात करें FIIs ने खरीदारी शुरू कर दी है, विच शोज़ कि उनका मार्केट में बेसिकली बजट के पहले जो उनका एक कन्फ्यूजन था कि मार्केट में बजट कैसा आएगा, हाउ विल द बजट बी कमिंग, इसका उन्होंने कुछ दिन प्रॉफिट बुकिंग करी, 3-4 डेज दे बुक द प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने बाइंग शुरू कर दी है, विच शोज़ देयर कॉन्फिडेंस इन इंडियन मार्केट। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में शेयर स्प्लिट होने वाला है, जिसको मैंने कल शाम को कवर कर रहा था। इससे ये और भी ट्रेडेबल हो जाएगा और भी अप्रोचेबल हो जाएगा। बेसिकली कोई 15,000 का एक स्टॉक नहीं लेना चाहता है तो अब आराम से 3,000 का कोई स्टॉक ले सकेगा। तो ऐसे में शेयर स्प्लिट होने से वॉल्यूम बढ़ते हैं और ज़्यादा ट्रेड होता है और ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सब पॉजिटिव न्यूज़, डिक्सन को आज इसमें पॉजिटिव मोमेंटम में दिखाई पड़ना चाहिए। वैसे ये न्यूज़ काफ़ी दिनों पहले से ही मार्केट में थी, दिस इज़ नथिंग न्यू, इट इज़ जस्ट कि इट हैज़ बीन अप्रूव्ड येस्टरडे। कल के दिन इंडिगो पेंट्स में शानदार लिस्टिंग हुई दोस्तों और ऑलमोस्ट 100% का जंप आपको दिखाई पड़ा। आज HFFC होम फर्स्ट की ये लिस्टिंग है। आपको क्या लगता है दोस्तों किस प्रकार की लिस्टिंग होगी? मैं तो 25 से 30% का जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उससे बेहतर लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 35 to 40% ऑफ लिस्टिंग गेंस। आपको क्या लगता है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर बात करें नेगेटिव न्यूज़ की दोस्तों, मार्केट में कोई भी खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिव न्यूज़ एज सच। मार्केट में जो न्यूज़ हैं वो मोर और लेस फैक्टर इन हो चुकी हैं। कल के दिन रिलायंस अमेजॉन फ्यूचर डील पे थोड़ा सा सेटबैक था फॉर रिलायंस और अदर रिलायंस ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर डील, क्योंकि दोस्तों अगर ये डील रिलायंस और फ्यूचर की नहीं होती है तो ये बड़ा सेटबैक रिलायंस से ज़्यादा फ्यूचर ग्रुप के लिए। सो अगेन सेटबैक था दोस्तों। कल शाम को मैंने न्यूज़ कवर करी थी, आई एम श्योर आपने उस वीडियो को देखा होगा। कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए उसमें थे कैस्ट्रॉल, नेरोलैक, फिनोलेक्स एंड जायडस। दोस्तों ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स थे बड़े ही शानदार आए हैं और भाई कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके कि रिजल्ट्स अंडर परफॉर्म कर रहे हों। ओके, आज के दिन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में है एयरटेल। अब देखो भाई आज के दिन रिजल्ट्स कौन से हैं? एयरटेल, अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन, अडानी गैस। ये जनरली ये तीनों पैक एक साथ ही रिजल्ट्स पोस्ट करते हैं, हमें मुझे लगता है एक साथ ही नोट शीट पे अप्रूव करते हैं अडानी साहब। अपोलो टायर्स, एस्ट्रल, जुबिलेंट फूड, रामको सीमेंट, इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड VIP। तो आज रिजल्ट्स बड़े बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज के आने वाले हैं, जिसमें कि रिटेलर्स का काफ़ी अच्छा खासा निवेश है। जुबिलेंट फूड से भी आप अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से शेयर चढ़ा है। एस्ट्रल अगेन ए वेरी गुड स्टॉक। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। एस्ट्रल के अलावा सुप्रीम इंडस्ट्री भी मुझे बड़ा पसंद है। सो ये वो सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि जिनके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज आपको करना क्या है, आज वीकली एक्सपायरी है, अच्छा खासा मोमेंटम होगा दोस्तों। सो मोमेंटम के साथ ही चलिएगा, डो नॉट गो अगेंस्ट द मोमेंटम। अगर बाई चांस मोमेंटम के अगेंस्ट कोई ट्रेड ले लेते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा वाइल्ड स्विंग दिखाती है। प्लीज़ मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेज। अगर आप बिगिनर हैं तो वेट एंड वॉच करें, क्योंकि ये वीक काफ़ी अनप्रडिक्टेबल रहा है। ऐसे में थोड़ा सा अगर आप बिगिनर हैं तो यू मस्ट लर्न एंड दिस इज समथिंग विच आई एम ऑल्सो लर्निंग, क्योंकि इस प्रकार की दोनों 2500 पॉइंट का निफ्टी बैंक का मूवमेंट ऑन बजट डे इज़ हिस्टोरिकल, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर यू मस्ट ऑलवेज लर्न एंड ऑफ कोर्स मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन केस इफ़ यू आर ट्रेडिंग।
और इन्वेस्टर्स को दोस्तों मैं यही राय दूंगा कि भाई आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ का वेट मत करें। निफ्टी अभी 13,650 तक आया, मैं आपको डेली कह रहा था यू मस्ट बाय, और आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ ना कुछ खरीदा होगा। नहीं खरीदा है तो आज से शुरू करें और उसके बाद डिप ढूंढने। जनरली क्या होता है कि लोग डिप का वेट ही करते रहते हैं। देयर इज़ नो वेट ऑफ डिप, यू मस्ट स्टार्ट टुडे एंड ईच डिप यहाँ से कोई भी होती है देन यू मस्ट बाय। चाहे तो आप जीटीटी ऑर्डर्स लगा सकते हैं। पिछले 2 दिन से दोस्तों मैं थोड़ा सा पोस्ट कम कर रहा हूँ बिकॉज आई एम माई सेल्फ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मार्केट मूव। आई एम रीडिंग मार्केट एक्चुअली मूव कैसे कर रही है, बिकॉज दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग। 3500 पॉइंट्स का मूव इन निफ्टी बैंक विद इन जस्ट 2 days। 3500 तो कम बोल रहा हूँ, 3700 मूव इन निफ्टी बैंक इन जस्ट 2 days इज सरप्राइजिंग, बट दैट्स हाउ इट इज। इसके अलावा दोस्तों WSG स्टार SIP का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन कमेंट में भी। यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम टुडे एंड देयर आफ्टर ऑन ईच डिप। बाय बाय फॉर नाउ।